हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। कंटिन्यूटी के पिछले 2 लेक्चर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कस किए थे। रिलेटेड क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम हैं 3rd लेक्चर में। अगर ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा? इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त, आपके सहपाठी साथ में जुड़ सके और उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी लेक्चर आपका मिस ना होने पाए। तो देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो कंटिन्यूटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कहता है कि x के इस गिवन वैल्यू पे वो फंक्शन तो सतत है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, a का मान यदि fx x बराबर 3 पर सतत है, तो कॉची थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कोई फंक्शन सतत कब होता है? जब एफ ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। यानी कि यहाँ पर ये x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, अर्थात एफ ए लेफ्ट हैंड लिमिट और आर एच एल राइट हैंड लिमिट, ये तीनों ही इक्वल हैं। अब क्या करेंगे? इन तीनों को फाइंड करेंगे और जरूरत के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर ए को फाइंड करेंगे। बहुत ही इजी है। एक भी क्वेश्चन आप देख लिए तो अगले आने वाले सवाल आप बहुत ही इजीली हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे x बराबर 3 पर एफ एक्स क्या उठाएंगे? तो x बराबर 3 पर जो फंक्शन है वो बराबर वाला लिया जाएगा, इक्वल टू इस फंक्शन में गिवन है, और वो क्या है? ax प्लस 6। अब आप बना लोगे f3। f3 बनाओगे तो a इंटू 3 प्लस 6 बनेगा, और f3 का मान आ गया 3a प्लस 6। अब आएंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x 3 से लेस देन किस फंक्शन में है उसे उठाया जाएगा। तो पहले ही फंक्शन में x 3 से लेस देन है, इसलिए इस फंक्शन को उठाया जाएगा। तो यहां से बनेगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और फंक्शन उठाएंगे ax प्लस 6। बिल्कुल उसी पुराने रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे। h टेंस टू 0 आएगा, और यहाँ पर ax की जगह पर लिखा जाएगा 3 माइनस h प्लस 6। अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो केवल h 0 होगा, और अगर अप्लाई करें तो क्या बनेगा? a 3 माइनस 0 प्लस 6। सॉल्व करने पर ये आ गया 3a प्लस 6। ये आ गया हम लेफ्ट हैंड लिमिट पर। अब आएंगे राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट में उसी x इक्वल टू 3 पर राइट हैंड के लिए 3 प्लस लिया जाएगा। अब ऐसा फंक्शन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जिसमें x 3 से ग्रेटर देन हो, और ऐसा इस दूसरे फंक्शन में आप देख रहे होंगे। तो ये हो गया x माइनस 2। अब एक अदर वेरिएबल h आता है, तो h टेंस टू 0। यहाँ लिखते हैं x की जगह पर 3 प्लस h, x की जगह पर आ गया, माइनस 2 ऑलरेडी है वो लिख दिया। h की जगह अगर लिमिट पुट कर दें तो केवल h 0 होगा। इट मीन्स 3 प्लस 0 माइनस 2, सॉल्व करने पर 1 आया। लिखोगे चूंकि x बराबर 3 पर fx सतत है, और जब सतत है इसलिए f3 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। तो जब F3HL और RHL में किन्हीं दो को सेलेक्ट करना है तो F3 में A आया है, क्योंकि A की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो A वाला फंक्शन उठाओगे। A F3 में है और A LHL में है, तो किसी एक को उठा लोगे। तो जब F3 ले लिया, अब LHL को फिर लिखने का कोई पर्पज नहीं, फिर तो A डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही सेम वैल्यू रख रहे हैं। अब RHL उठा लोगे, तो जब F3 इक्वल टू RHL, तो F3 अपने पास है 3a प्लस 6 और RHL है 1। सॉल्व करेंगे, 6 उधर जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, और फाइनली a इक्वल टू माइनस 5/3। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन में a का मान। आई होप कि ये क्वेश्चन का मेथड और क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।
चलते हैं कुछ और इसी लेवल पे बात करते हैं जिससे कि ये मेथड और ही अच्छे से आप कंफर्म कर सकें, क्लियर कर सकें। है बलूक? और ये आ गए अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन तो आप और अच्छे ढंग से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन f(x) बराबर √1 + kx माइनस √1 माइनस kx अपॉन x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन 0। नेक्स्ट फंक्शन है 2x + 1 अपॉन x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। और ये जो गिवन फंक्शन है x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को उठाएं तो किस तरह से, कहता है x बराबर 0 पर सतत है, तो जब सतत है तो कॉची थ्योरम अप्लाइएबल है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि FA बराबर LHL बराबर RHL, FA बराबर LHL बराबर RHL। तो FA बना लेंगे, यहाँ किस पर कह रहा है 0 पर, तो लिख देंगे x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर फंक्शन आएगा कौन, तो इन दोनों में ये नोटिस करें कि कौन सा फंक्शन जिसमें x बराबर 0 के साथ हो। x बराबर 0 हो तो यहाँ 0 और x के बीच में इक्वल टू नहीं दिया है, यानी कि फंक्शन कौन सा फिर लिया जाएगा, ये लिया जाएगा x बराबर 0 के लिए। तो fx बराबर आएगा 2x + 1 अपॉन x माइनस 2। अब निकाल दोगे f0, तो 2 × 0 + 1 अपॉन 0 माइनस 2। सॉल्व करोगे 0 + 1 अपॉन -2, फाइनली f0 का मान -1/2 आया। अब उठाओगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब इन दोनों में x कहां पर 0 से लेस देन है, वो वाला फंक्शन लेफ्ट हैंड की लिमिट के लिए होगा। तो पहले फंक्शन में जो x है 0 से लेस देन है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पहला फंक्शन ही सेलेक्ट होगा, और वो है √1 + kx माइनस √1 माइनस kx अपॉन x। अब क्या करेंगे, एक अदर वेरिएबल उठाते हैं, उसको लेकर के सॉल्व करेंगे। तो अगर यही सॉल्व करें तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां पर x है आपके लिए वो बनेगा 1 + k 0 माइनस h। कैसे, 0 माइनस h माइनस √1 माइनस k 0 माइनस h अपॉन x की जगह पर क्या लिख लेंगे 0 माइनस h। अब इसको अगर सॉल्व करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अंडर रूट में यहां बन गया 1 माइनस kh माइनस रूट यहां बन गया 1 + kh अपॉन -h। अब अगर डायरेक्ट लिमिट रखें तो 0/0 का फॉर्मेट बनने लगेगा, यानी कि हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कि लिमिट का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो इस तरह से अंडर रूट के जब फंक्शन आते हैं तो इनके कॉन्जुगेट से गुणा और भाग किया जाता है। तो इसके कॉन्जुगेट से गुणा और भाग करेंगे जब, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये है √1 माइनस kh माइनस √1 + kh अपॉन -h। तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा √1 माइनस kh प्लस √1 + kh से ऊपर भी गुणा कर देंगे, अपॉन में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ √1 माइनस kh प्लस √1 + kh। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब आगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये दो ब्रैकेट जो आप देख रहे हो a माइनस बी गुणे a माइनस बी और a प्लस बी का फैक्टर जैसा बनना। कैसे, इसे a रीड करो इसे b, तो a माइनस बी गुणे a प्लस बी, a² माइनस b² कहलाएगा। तो यहां से a² जब करोगे तो 1 माइनस kh रूट गायब हो जाएगा, माइनस b² जब करोगे तो 1 और माइनस के साथ जब ओपन करोगे तो माइनस kh अपॉन -h ब्रैकेट √1 माइनस kh प्लस √1 + kh। ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जुड़ करके माइनस का 2kh बनेगा। जब माइनस का 2kh बनेगा और इधर चल रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो केवल सॉल्व करना है, f0 निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला। अब सीधे लेफ्ट हैंड निकालने के बाद
राइट हैंड पर आएंगे, फिर हम यहाँ से k डिसाइड करेंगे जिसको हमें फाइंड करना है। h टेंस टू 0 माइनस 2kh अपॉन माइनस h ब्रैकेट रूट 1 माइनस kh प्लस रूट 1 प्लस kh। माइनस से माइनस कट किया और h से h कट किया। अप्लाइंग द लिमिट, अब अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो यहाँ पर ऊपर रह जाएगा 2k अपॉन यहाँ 1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, रूट 1 1 रूट 1 1 1 प्लस 1 2 हो गया, 2k अपॉन 2। फाइनली जो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है वो डायरेक्ट हम अगर यहीं लिख दें जगह बचा के, तो ये क्या आ गया, k आ गया। अब राइट हैंड लिमिट अगर निकालें तो राइट हैंड लिमिट अब निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं लेफ्ट यहाँ पर एफ ए का मान आया था माइनस हाफ, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया है के, इन्हीं को इक्वल करके भी हम के का मान डिसाइड कर सकते हैं। राइट हैंड लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी राइट हैंड के लिए आप एक्स का वो फंक्शन उठाओगे जिसमें एक्स 0 से ग्रेटर हो, और आप यहाँ नोटिस कर रहे हो, और इस फंक्शन में कहीं से भी के नहीं है, यानी कि के नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, यही माइनस हाफ आ जाएगा। तो अब हमें के चाहिए, तो दो वैल्यू मिल रही है, हमें यहीं से कंपैरिजन करना है। लिख देंगे चूंकि x बराबर 0 पर एफ एक्स सतत है, इसलिए एल एच एल इक्वल टू एफ जीरो। एल एच एल का मान है के और एफ जीरो का मान है माइनस 1/2, और यहीं पे हमारा जजमेंट आंसर का हो जाएगा कि के की वैल्यू क्या है, -1/2। तो अब तीसरे स्टेज पे हमको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब चलते हैं एक अगले क्वेश्चन पर जिसमें दो वेरिएबल ए और बी निकालना हो, कुछ ऐसा ही सवाल हो। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है। देखो पूरा का पूरा फंडा वही है। अब यहाँ पर फलन के सतत होने पर बस कंपैरिजन ही तो करना है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं इसी क्वेश्चन के अगले क्रम में, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। हैव अ लुक। आ गए ये अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ए और बी का मान क्या होगा यदि एफ एक्स 3ax प्लस बी इफ x ग्रेटर देन 1, 11 इफ x इक्वल टू 1, 5ax माइनस 2b इफ x लेस देन 1, x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस फंक्शन हो। केस वही, फंडा वही, मेथड वही। अब यहाँ पर दो वेरिएबल ए और बी निकालना है। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान देने की जरूरत है। तो लिख देंगे सॉल्यूशन में x बराबर 1 पर अब यहाँ से f1 निकालें तो f1 यानी कि x बराबर 1 पर फलन का मान क्या है 11, यही रुक गया। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान तो यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अब इन तीनों में x से लेस देन का जो फंक्शन है वो लेफ्ट हैंड के लिए आएगा, और वो है इस तीसरे में। और क्या उठाएंगे हम उसे, 5ax माइनस 2b, एक अदर वेरिएबल उठाते हैं h टेंस टू 0, 5a x की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस h माइनस 2b। अप्लाइंग द लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा 5a 1 माइनस 0 माइनस 2b, और सॉल्व करने पर मिल गया 5a माइनस 2b। यही रोक देंगे। अब आगे बढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और f1 को बराबर कर भी लें तो ना a डिसाइड होगा और ना ही b डिसाइड होगा। तो अब राइट हैंड लिमिट उठाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब x ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन पहला है उसे उठाएंगे 3ax प्लस b। अब यहाँ पर एक अदर वेरिएबल h आता है h टेंस टू 0, 3ax की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस h प्लस b। अब h की जगह अगर 0 रखें, लिमिट अप्लाई करने की बात करें तो क्या बनेगा, 3a 1 प्लस 0 प्लस b, और ये सॉल्व करने पर आ गया 3a प्लस b। फिर लिखेंगे चूंकि एफ एक्स x बराबर 1 पर सतत है, इसलिए f1 बराबर LHL बराबर RHL। तो f1 का मान है 11, LHL का मान हम लाए थे
5a माइनस 2b, आर एच एल का मान लाए हो 3a प्लस b, यहां तक ले आए। तो यहां पर तीन पद हैं, जब ये दोनों एक साथ 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, इक्वेशन फर्स्ट बना लोगे, चूंकि ना तो a निकलने वाला है ना तो b, कोई डिसाइड नहीं होगा। और जब ये वाला बराबर इसके, यानी कि 3a प्लस बी बराबर 11, ना तो a डिसाइड होगा ना तो b डिसाइड होगा। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना होगा। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें, b के फैक्टर अगर बराबर हो जाए, यानी कि b के गुणांक बराबर हो जाए, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, ये भी 2b बन जाए, तो हम इजिली b को कैंसिल आउट कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करके, क्योंकि जैसे 2 से गुणा करेंगे ये 2b बन जाएगा, गुणा करके समीकरण फर्स्ट में जोड़ने पर, और जब जोड़ोगे तो क्या होगा, फर्स्ट है अपने पास 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, 2 से जब गुणा करोगे तो 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, 2b से 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, 11a इक्वल टू 33, जोड़ने पर ये हो गया 3, और इसी के साथ a डिसाइड हो गया, और a बराबर आ गया 3। a का मान किसी एक समीकरण को चुन करके उसमें रख दो। तो a का मान अगर हम सेकंड में रख दें, a का मान समीकरण सेकंड में पुट करने पर तो आएगा 3 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 11, सॉरी a की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 9 प्लस बी इक्वल टू b इक्वल टू 2। अतः a बराबर 3, b बराबर 2, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अचर राशियों को ज्ञात करने के कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आप प्रैक्टिस करें, जिससे कि पता चल सके आप कितना इस लेक्चर से सीख पाए हैं। हैव अ लुक। तो यह है क्वेश्चन आपके लिए कि लैम्डा के किस मान के लिए एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत है, जबकि एफ एक्स बराबर लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर एक्स माइनस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये तो थे कुछ अदर टाइप क्वेश्चन, कुछ हाई लेवल के, कुछ लो लेवल के क्वेश्चन। अगला जो लेक्चर होगा वो कंटिन्यूटी के एक्सरसाइज पर एनसीईआरटी के क्लास 12 की एक्सरसाइज से होगा। फिर उसके बाद जो लेक्चर होगा वो लिमिट और कंटिन्यूटी को मिक्स करते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आईआईटी प्री में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो अगले लेक्चर्स तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, मज़ा आने वाला है, तैयारी करें। हैव अ लुक, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में।